नमस्कार। आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट में %0.5% की कटौती की है। हाँ, आज हम इसी पे बात करेंगे। हमारे पास कुछ लेख और विश्लेषण है और हम देखेंगे कि इस एक कदम का असर मतलब कर्ज लेने वालों, उनकी ईएमआई और यहाँ तक कि बचत करने वालों पर कैसे पड़ता है। बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि इसे सरल शब्दों में समझें। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये रेपो रेट, आखिर ये है क्या चीज? आसान शब्दों में। देखिए, रेपो रेट आप इसे ऐसे समझिए कि ये वो ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों को थोड़े समय के लिए पैसा उधार देता है। अच्छा। तो जब आरबीआई से घटाता है तो बैंकों के लिए आरबीआई से पैसा लेना सस्ता हो जाता है और उम्मीद ये होती है कि बैंक भी फिर आगे ग्राहकों को सस्ता लोन देंगे। इससे क्या होता है कि बाजार में पैसा बढ़ता है और अर्थव्यवस्था को थोड़ी, आप कह सकते हैं, रफ्तार मिलती है। ठीक है, तो मतलब ये चाबी घुमा दी गई है 50 बेसिस पॉइंट्स यानी %0.5% की। हाँ, अब यहां से आम आदमी के लिए गणित कैसे बदलता है? सबसे पहले जिन्होंने लोन लिया हुआ है या जो लेने की सोच रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, असर तुरंत होगा या उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि लोन किस बेंचमार्क से जुड़ा है। बेंचमार्क से मतलब? हाँ, मतलब दो मुख्य तरीके हैं। एक होता है RLLR यानी रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट, ओके। और दूसरा है MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। RLLR और MCLR, ठीक है। अगर लोन RLLR वाला है तो वो समझिए सीधे रेपो रेट से जुड़ा है। जैसे ही आरबीआई रेट बदलता है, इसका असर आपकी ईएमआई पर भी अगले 3 महीने के अंदर दिख जाना चाहिए। अच्छा, तो मतलब RLLR वाले लोन ज्यादा पारदर्शी हुए इस मामले में? हाँ बिल्कुल, RLLR में पारदर्शिता ज्यादा है। और MCLR वाले, उनमें क्या फर्क है? MCLR थोड़ा अलग है। वो बैंक की अपनी जो फंडिंग की लागत होती है उस पर आधारित होता है। इसमें रेपो रेट के अलावा और भी चीजें शामिल होती हैं। इसलिए रेपो रेट कटने का फायदा MCLR वाले लोन तक पहुंचने में आप मानकर चलिए 3 महीने से लेकर साल भर तक का समय लग सकता है। ओह, तो काफी अंतर है। हाँ, तो जो लोग अब नया लोन लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए होम लोन, कार लोन, ये सब अब थोड़े सस्ते हो सकते हैं, खासकर अगर वो RLLR लिंक्ड लोन चुनते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी का 50 लाख का होम लोन है, ठीक है। 20 साल के लिए, और ब्याज दर है 8%, तो ईएमआई करीब 41,800 होगी, है ना? हाँ, लगभग उतनी ही। अब अगर बैंक ये पूरी %0.5% की कटौती ग्राहक को देता है, मतलब ब्याज दर 7.5% हो जाती है, तो हाँ, तो नई ईएमआई लगभग 40,300 हो जाएगी। अच्छा, यानी हर महीने करीब 1,500 रुपए बच सकते हैं। 1,500 रुपए प्रति माह। हाँ, सुनने में शायद ये रकम बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन अगर आप लोन की पूरी अवधि देखें 20 साल, तो ये काफी बड़ी बचत बन जाती है। सही बात है। तो फिर लोन लेने वालों के लिए अभी क्या सलाह है? सबसे पहले अपना एग्रीमेंट देखें। बिल्कुल, सबसे पहला काम यही है, अपना लोन एग्रीमेंट देखिए, पता कीजिए RLR लिंक्ड है या MCLR। ठीक है। RLR है तो बैंक से पता करें कि ये नई कम दर कब से लागू हो रही हैं। MCLR है तो भी बैंक से पूछते रहें कि कब तक फायदा मिलेगा। और नए लोन वालों के लिए? अगर कोई नया लोन लेने की सोच रहा है तो RLR लिंक्ड लोन का विकल्प देखना फायदेमंद हो सकता है, ताकि भविष्य में अगर रेट और कटते हैं तो फायदा जल्दी मिले। लेकिन हाँ, इसका दूसरा पहलू भी याद रखना चाहिए, अगर कभी रेट बढ़ते हैं तो उसका असर भी RLR लोन पर जल्दी पड़ेगा। हाँ, ये तो है। ये तो वही लोन की बात। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, बचत करने वाले जो लोग अपनी जमा पूंजी पर निर्भर हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये बात अक्सर थोड़ी दब जाती है। ये बहुत बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। अक्सर रेपो रेट कटने का सीधा असर फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD की ब्याज दरों पर पड़ता है। अच्छा, वो कैसे? जब बैंकों के लिए उधार लेना सस्ता होता है तो वो जमा पर भी ब्याज दरें घटा देते हैं। ओह। तो जो लोग सुरक्षित निवेश के तौर पर FD पर निर्भर है, खासकर रिटायर्ड लोग जिनकी आय का ये मुख्य स्रोत हो सकता है, उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं होती। उनकी आमदनी कम हो सकती है। तो मतलब एक तरफ तो ईएमआई का बोझ हल्का होने की संभावना है, लेकिन दूसरी तरफ बचत पर मिलने वाला रिटर्न घट सकता है। हाँ, ये तो एक तरह का संतुलन बिठाने वाला खेल हो गया। बिल्कुल सही कहा। यहाँ एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जब FD जैसी सुरक्षित जगहों पर रिटर्न कम होता है तो कुछ निवेशक शायद
थोड़ी ज्यादा कमाई के लिए थोड़े ज्यादा जोखिम वाले विकल्पों की तरफ देखने लगते हैं, जैसे कि डेट म्यूचुअल फंड या शायद कॉर्पोरेट बॉन्ड। आरबीआई का लक्ष्य तो बेशक आर्थिक विकास को सहारा देना है, लेकिन इसके ऐसे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और हाँ, महंगाई पर काबू रखना भी आरबीआई की एक बड़ी प्राथमिकता है, इसलिए ये कटौती हमेशा बहुत सोच समझ कर की जाती है। तो कुल मिलाकर अगर हम निचोड़ निकालें, आरबीआई की इस कटौती से उधार लेना सस्ता हो सकता है, खासकर अगर लोन आरएलएलआर वाला है। हाँ, फायदा कितना और कब मिलेगा ये बैंक तय करेगा। बिल्कुल। लेकिन साथ ही बचत करने वालों को शायद अपनी निवेश की रणनीति पर दोबारा सोचने की जरूरत पड़ेगी। सही। और यहीं से आज का एक अहम विचारणीय प्रश्न भी उठता है। बताइए। वो ये कि इस बदलते ब्याज दर के माहौल में लोग अपने लंबे समय के वित्तीय लक्ष्यों जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई या बच्चों की पढ़ाई का खर्च, इनको छोटी अवधि के फायदों जैसे कि कम ईएमआई के साथ कैसे संतुलित करें। हाँ, ये तो मुश्किल सवाल है। खासकर तब जब एफडी जैसे जो पारंपरिक सुरक्षित बचत के रास्ते हैं वो कम आकर्षक होते जा रहे हो। ये एक ऐसी पहेली है जिसका हल हर किसी को अपने लिए अपनी परिस्थितियों के हिसाब से खोजना होगा। बिल्कुल। इसी पहेली और इसी विचार के साथ हम आज इन स्रोतों के विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये चर्चा जानकारीपूर्ण रही होगी।